हेलो दोस्त। तो ये जो इन्वेलप है इसमें मेरा जॉइनिंग लेटर है कृष्णा मारुति लिमिटेड का। तो अभी मैं इस इन्वेलप को खोलने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि इस जॉइनिंग लेटर में क्या लिखा होता है और क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल होता है कंपनी का। तो कृष्णा मारुति लिमिटेड का कंपनी है ये, इससे मेरा जॉइनिंग लेटर दिया हुआ है जब मैंने ज्वाइन करा है। तो इस इन्वेलप को मैं खोलने वाला हूँ। इससे पहले मैं और एक क्वेश्चन करने वाला हूँ कि क्या कोई बॉन्ड साइन होता है कृष्णा मारुति लिमिटेड में ज्वाइन करने के लिए। तो इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखिए। और मैं इस इन्वेलप को अभी खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा नाम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं इन्वेलप में क्या लिखा होता है ज्वाइनिंग लेटर में। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा मारुति लिमिटेड का ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मेरा है। और आप देख सकते हैं मेरा जो है 16 दिसंबर 2017 का ज्वाइनिंग हुआ था कंपनी में। और बहुत ही अच्छा कंपनी है, मैं वर्किंग किया हूँ और कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका नाम लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है। और यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन में आप यहाँ जो है कंपनी का एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। अहमदाबाद गुजरात प्लांट में हम काम कर चुके हैं, संसारपुर। और अब देखते हैं कि एक ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले जो एक नंबर में लिखा हुआ है कि आपको जो है एक OET ऑपरेशनल इंजीनियर ट्रेनिंग के बेस पर आपका जो है ज्वाइन होगा। और जो है इसमें 4 साल का आपका 4 साल आप मैक्सिमम ड्यूटी कर सकते हैं। इसके लिए ये कोई कंपनी आपको कोई मतलब निकालेगा नहीं, 4 साल तक आप अपना मर्जी से ड्यूटी कर सकते हैं। सेकंड में आपका लिखा है कि आपको जो है आपका जो है डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम आपका चेंज होते रहेगा। जैसे कि है प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस। एवरी साल, हर एक साल आपका जो है डिपार्टमेंट चेंज होगा यहाँ पे। और तीसरा नंबर में आपका लिखा हुआ है आपको जो है 4 साल ड्यूटी, जब आपका 4 साल ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कंपनी आपको रखेगी। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपका अगर 4 साल पूरा हो गया है और आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा है, आप अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको जो है वहाँ पे आपका जो फिर से वहाँ पे ज्वाइनिंग या फिर आपका जो पोस्ट बढ़ा के वहाँ पे आपको काम में रखा जाएगा। तो ये तीसरा नंबर में लिखा हुआ है। और चौथा नंबर में लिखा हुआ है कि आप जो है अपना ड्यूटी जो है ऑनेस्टली करें। और जो है आप जो है ड्यूटी करने टाइम आप अगर कंपनी में ज्वाइन कर लिए तो ज्वाइन करने के अलावा आप अलग से कोई मतलब अलग से जो है कोई आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे क्या लिखा है, बिजनेस सर्विस ऑनरेबल लिखा हुआ है कि आप अलग से कोई बिजनेस कोई भी काम दूसरे कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाँचवा नंबर में। पाँचवा नंबर में गाइस लिखा हुआ है कि कंपनी आपको जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। अगर कंपनी का 3 प्लांट है, गुजरात में है, मानेसर में है, गुड़गांव में है। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट रहा तो आपको जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ट्रांसफ़र करने के 8 दिन में, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डेज में आपको जो वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया गया है वो आपका जो है वो फेल हो जाएगा या फिर टर्मिनेटेड हो जाएगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब जो है छठा नंबर बात करते हैं। इसमें जो है आपका मेडिकल चेकअप कंपनी द्वारा किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हर बंदा का हर किसी को जो है फिजिकली फिट होना चाहिए, तो कंपनी जो है इसके लिए प्रोवाइड करती है मेडिकल चेकअप। तो ये अच्छी बात है। अब जो सातवां नंबर, इसमें जो लिखा हुआ है कि आप कंपनी का इंफॉर्मेशन जो डाटा है वो आप जो है डैमेज नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लीक नहीं कर सकते, किसी दूसरे को आप बता नहीं सकते। तो इसके लिए जो आपको कंपनी कुछ पनिश भी कर सकती है, लाइक आपको जो है आपका वहाँ से निकाल निकाल दिया जा सकता है या फिर आपका जो कुछ पेएबल अमाउंट काट लिया जाता है अकाउंट से। तो आप जो है अपना कंपनी में बढ़िया से काम करें, वहाँ का डाटा लीक ना करें। ये जो है सातवां नंबर। अब गाइस हम आठवां नंबर में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं बस हिंदी में आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो पॉज करके, तो आठवां नंबर में गाइस लिखा हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो आप कंपनी आप जो जब ज्वाइनिंग करते हैं जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो जो है डॉक्यूमेंट सारा आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपका ओके होना चाहिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए।
तो उसके लिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन गिवन, और कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो अगर अगर बाद में भी अगर पता चलेगा कंपनी को, तो हो सकता है आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं 9 नंबर में। इसमें जो लिखा है कि आप मान लिया अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आप मान लिया वहाँ पे कंपनी का हॉस्टल में रहते हैं या फिर हॉस्टल छोड़ कर कहीं और रहते हैं, तो आप अगर एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो वो कंपनी को आप बता दें लिखित। यहाँ पे लिखा है एड्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिटर्न टू द पर्सनल डिपार्टमेंट। आप अपने डिपार्टमेंट में बता दें कि आप जो है अपना एड्रेस, आपका लोकेशन चेंज है। तो इससे जो है कंपनी के कॉन्टैक्ट में आपका बना रहेगा। कोई भी अगर इंजरी, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको तुरंत सर्विस देगा। अब बात करते हैं 10वां नंबर पर। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आवर। इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी को अगर एक्स्ट्रा ओवर टाइम की और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आवर के काम की ज़रूरत है, तो कंपनी के द्वारा, उसके जो है डिपार्टमेंट के द्वारा आपको काम करना होगा। अगर कभी भी ओवर टाइम की अगर ज़रूरत पड़ता है कंपनी को काम कराने की, तो उस टाइम जो है आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी का रिक्वायरमेंट है। अगर एक्स्ट्रा काम, ओवर टाइम काम नहीं रहता है तो आपको नहीं करना पड़ेगा, अगर रहता है तो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आप कर सकते हैं। अब जो है 11 नंबर में आपको बताने वाला है, इसमें जो क्या लिखा है। इसमें गाइज लिखा हुआ है कि आप जो है कंपनी का जो है वो रूल फॉलो करें, जो आपको बताया जा रहा है। आ चुके आप ओएटी में जो है आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, तो ओएटी के लिए जो भी रोल बनाया जाएगा वो आपको फॉलो करना होगा। अब गाइज 12 नंबर पे जो है इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी का कोई भी सामान, उसका गुड्स, उसका स्टोर्स, उसका सर्विस, अगर आपके हाथ से अगर वो हार्म होता है, वो ख़राब होता है, तो उसके लिए आपको चार्ज हो सकता है देना पड़ेगा, या आपके अकाउंट से जो है वो काट लिया जाएगा। इस दोस्त अब बात करते हैं 13 नंबर की। यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है कि आपका अगर जो यूनिफॉर्म, कोई भी कंपनी द्वारा आपका यूनिफॉर्म शूज अगर दिया जाता है, तो 6 मंथ के अंदर आपको नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है, मान ले कोई प्रॉब्लम के कारण, तो उसके लिए आपको जो है उसका जो भी अमाउंट कटता है, तो उसको आपका अकाउंट में वो दे दिया जाएगा। बस यही लिखा हुआ है। अब 14 नंबर, इसमें गाइस लिखा हुआ है कि आपका जो है आपका जो है इसी में लिखा हुआ है कि आपका जो यूनिफॉर्म अगर कोई इशू आता है, तो 6 मंथ के अंदर आपका जो है उसमें पैसा आपके अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप कंपनी में, आपका जो एचआर में आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है कि आपका जो है, आप जो है इतना जो है उस कंपनी का कंडीशन है, आप अगर इसके लिए एग्री है, तो जो है यहाँ डुप्लीकेट कॉपी आप साइन करें। और जो है अब आप अगर एग्री है, तो आपको जो रिपोर्टिंग टाइम आपको जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6 पीस लेके जाना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, फ़ोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। इसमें जो है आपका मैट्रिक का, अगर +2 का रहे तो उसका, और जो है आप डिप्लोमा का रहे तो उसका सर्टिफिकेट आपको 1 to 6 सेमेस्टर का डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप जो है फ़ोटो कॉपी भी ले जा सकते हैं। और परमानेंट एंड करंट एड्रेस प्रूफ, इसके लिए आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस और ब्लड ग्रुप, आपको जो है किसी भी डॉक्टर द्वारा, किसी भी जो क्लिनिक द्वारा आपको जो है ब्लड ग्रुप का सैंपल जो है आपका वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव, ए बी, तो उसके लिए जो है आपको वो डाटा लेके जाना है, ताकि जो है आपको वहाँ पे लिख दे। अब गाइस यहाँ पे लिखा है फोटो कॉपी और फिर पेन नंबर। तो गाइस पेन नंबर अगर आपके पास है तो आप जो है इतना टाइम में ले जा सकते हैं, और नहीं है तो आप बाद में बना के कंपनी को दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ एचआर का साइन रहता है कंपनी द्वारा। तो गाइस बस इतना ही है। अब सबसे अहम बात हम करने वाले हैं कि क्या कंपनी में कोई बॉन्ड होता है। तो गाइस कंपनी में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। आप अगर आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो विदिन 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल तक आपको कंपनी नहीं निकाल सकती है, जब तक कि आप निकालना ना चाहो। आप अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड साइन नहीं होता, आप 3 मंथ में भी जा सकते हैं छोड़ के, 6 मंथ में भी जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर 6 मंथ का आप ड्यूटी करते हैं, तो आपका जो है पीएफ बनेगा। अगर 6 मंथ तक ड्यूटी नहीं करते, तो आपका पीएफ का पैसा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बस यही एक रूल है। बाकी आप कभी भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, और कभी भी आपके जो है डिमांड के अनुसार आपका जो कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो कंपनी को लीव कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है।
तो कोई भी बॉन्ड साइन नहीं होता है इस कंपनी में। ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छी रूल है इस कंपनी का। तो आप जो है इसमें ज्वाइन करें, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा काम करने का, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट जॉब है। तो गाइस ऑल द बेस्ट। अब जो है आपने जो है देख ही लिया कृष्णा मारुति लिमिटेड का जो है जॉइनिंग लेटर में क्या लिखा होता है। तो बस इन सारे डाटा को आप जो है इस सब सर्टिफिकेट को आप ले जा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम है समझने में, तो आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको जो है विदिन कुछ मिनट सेकंड जब हमको टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।